अयोध्या में भगवान राम चारों भाइयों के साथ प्रकट होते हैं। देखो मेरा तो मन अयोध्या चला गया था। क्या मुझे लगा कि भगवान राम मन एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो हो। व्यक्ति का मन ही है जो व्यक्ति को बंधन से बांधता है, और व्यक्ति का मन ही है जो व्यक्ति को बंधन से मुक्त करता है। मन से जो ईश्वर को चाहता है, ईश्वर उसको प्राप्त होते हैं। भगवान राम का नामकरण हुआ। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, सुमिरत होत शत्रु करनाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। और भगवान राम का अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम का राम रखा गया। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न नामकरण हुए। वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। नामकरण अयोध्या में तो महल में हुआ, लेकिन आज तो नहीं, कल भगवान नंदगांव में गौशाला में जाकर के भगवान का नामकरण होगा, गुप्त रूप से। इसलिए नामकरण का बहुत महत्व है। नाम कभी भी अपने बच्चों का खराब न रखें। नाम शुद्ध हो और विशुद्ध हो। नाम देव से संबंधित हो, देवताओं से संबंधित नाम हो, तो आपको अपने पुत्र के कारण देवताओं का स्मरण होता रहेगा। आपको अपने पुत्रों के कारण देवताओं की स्मृति बनी रहेगी, और देवताओं का नाम आप लेते रहेंगे, और आपकी वाणी पवित्र होती रहेगी। आपकी वाणी पवित्र होती रहेगी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगा कांचनम, वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम, बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम, पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। रामायण खत्म हो गया। एक राम एक रावण ना, एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बावन ना, एक छत्री एक बावन ना। वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई। तुलसी लिख गए पोथन ना, और कहीं कछु बातन ना। रामायण खत्म हो गई। एक राम एक रावण ना, एक छत्री एक बावन ना। वाने वाकी सिया चुराई, वाने वाकी लंक जराई। तुलसी लिख गए पोथन ना, और कहीं कछु बातन ना। रामायण 3 अध्याय में श्रीमद् भागवत जी में है, इसलिए रामायण को वाच पाना संभव नहीं है। रामायण तो पता आपको, रामायण 7 कोटि अपारा, 7 करोड़ रामायण है। और 7 करोड़ रामायण में से भी जो तुलसी कृत रामचरितमानस है, वो तो मंदिर है। उस मंदिर में आप खो जाएंगे, और सारी चौपाई मंत्र है। मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। एक दिन तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तो तुलसीदास जी से एक चौपाई थोड़ी गलत लिखी गई। चौपाई कैसा लिखा गया? तुलसीदास जी ने लिख दिया, बूढ़े सकल समाज, बूढ़े सकल समाज। तुलसीदास जी को बहुत ग्लानि हुई। तुलसीदास जी ने कहा, रे समाज के अंदर तो भगवान राम भी हैं, समाज के अंदर बड़े बड़े साधु संत ऋषि और मनीषी विद्वान ब्राह्मण और संत भक्तजन भी हैं। क्या सबकी प्रशंसा चली जाएगी? सबका सम्मान चला जाएगा? और सब खराब थोड़े हो सकते हैं। तुलसीदास जी को लगा, अब मैं इस चौपाई को मिटा भी नहीं सकता हूं, कैसे मिटाऊं? तुलसीदास जी को एक पल के लिए नींद आई, एक पल के लिए नींद आई, और हनुमान जी महाराज आकर उस चौपाई को पूरा करते हैं। तो हनुमान जी क्या लिखते हैं?
देखो, इससे यह सिद्ध होता है कि रामचरित लिखने वाले तुलसीदास जी नहीं, हनुमान जी हैं। इसलिए रामचरितमानस पर टिप्पणी करने वाला शिवद्रोही होगा, और शिवद्रोही केवल वध के योग्य है, केवल वध के योग्य है। और भगवान कृष्ण या भगवान राम या भगवान शिव स्वयं उसे मारते हैं, कोई भक्त किसी को नहीं मारता। भक्त तो अहिंसावादी होता है, भक्त तो अहिंसावादी होता है। तो चौपाई लिखी गई, प्रथम चढ़े जो मोह बस, बूढ़े सकल समाज। तो चौपाई को पूरा करते हैं हनुमान जी महाराज एक पल में। हनुमान जी लिखते हैं, प्रथम चढ़े जो मोह बस, वो बूढ़ेगा। इस संसार में रहते नाश उसका होगा, इस संसार में रहते नुकसान उसका होगा, इस संसार में रहते हुए धर्म कर्म से वंचित वो रहेगा। जो मोह और माया के अधीन रहेगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध कभी न करो। क्रोध अगर आप करेंगे तो क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होगा। और इस मोहात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और सम्मोह से स्मरण शक्ति का विनाश होगा। स्मरण शक्ति का विनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, और फिर बुद्धि का नाश, बुद्धि का जिस व्यक्ति का नाश हुआ उसका विनाश निश्चित है। तो इसलिए विषम परिस्थिति में भी भगवान को छोड़कर किसी दूसरे से मोह न करो। करो, प्रेम करो, आप व्यवहारिक जीवन बिताओ, लेकिन अंदर से केवल कृष्ण से, राम से, शिव से प्रेम करो। भगवान राम अयोध्या आते हैं लंका से वापस, और भगवान राम और यमराज का संवाद हो रहा था। उस बीच में दुर्वासा जी का आगमन हुआ, और लक्ष्मण जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण जी चले गए गुप्तार घाट में। लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली। लक्ष्मण के वियोग में भगवान राम से नहीं रहा गया, तो राम तीनों भाइयों के साथ, संपूर्ण अयोध्या वासियों के साथ गुप्तार घाट में जल समाधि लेकर के और स्वधाम गमन करते हैं। अयोध्या के राजा हनुमान जी महाराज को बना देते हैं। आज भी अयोध्या के नेतृत्व करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, और राम जी की पादुका रख करके हनुमान जी आज भी अयोध्या में राज कर रहे हैं।